नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ज्योतिष एवं वैदिक ज्ञान। मित्रों, आप सभी को सबसे पहले होलिकोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली का त्यौहार हमारे सभी त्योहारों में से अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम सबके लिए उपयोगी है। हो भी क्यों ना, क्योंकि यह हमारी बेरंग भदरंग दुनिया में सुंदर सुंदर नए नए रंगों को घोलने का काम करता है। इसके साथ में हमारे व्यवहारिक जगत में भाईचारा अपनापन को भी बोने का काम करता है। वैसे तो यह होली का त्यौहार वर्ष का अंतिम त्योहारों में से एक है, लेकिन नए वर्ष के शुभारंभ के लिए मानो यह सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। क्यों? क्योंकि नए वर्ष में जो ऊर्जा, उत्साह, अपनापन और जो उल्लास चाहिए, होली के त्यौहार के अलावा दूसरा कोई त्यौहार दे ही नहीं सकता था। इसलिए होलिका का त्यौहार, होली का यह पवित्र त्यौहार हमें फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा में देखने को मिलता है और फिर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नए वर्ष का शुभारंभ हो जाता है। यह होली का त्यौहार न कि सिर्फ रंग घोलने के लिए, बल्कि यह हमारे जीवन में बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और उपयोगी है। भक्त राज प्रहलाद को लेकर के कैसे होलिका अपने गोद में बैठी थी, कथा आप सभी जानते हैं। लेकिन भक्त का बाल बांका भी नहीं हुआ और वहीं होलिका, जिसको वरदान था न जलने का, जल करके भस्म हो गई। मित्रों, भगवान की जिस पर कृपा होती है, जिसका भगवान पर भरोसा होता है, पूर्ण श्रद्धा होती है, उसका यही हाल होता है। भगवान उसको अपनी गोद में मानो बिठा लेते हैं और संसार की बुराइयां उसको छू भी नहीं पाती, बल्कि संसार की बुराइयां भस्म हो जाती हैं। उसी समय से यह होली का त्यौहार मनाया जाने लगा, होलिका दहन होने लगी। तो मित्रों, होलिका दहन हमें बड़े उत्साहपूर्वक मनाना चाहिए और दहन करना चाहिए। होली का त्यौहार हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा ऊंचा स्थान रखता है। अब इस सारी जानकारी के बाद आपको यह बताने के लिए यहाँ मैं उपस्थित हुआ हूँ कि इस बार थोड़ा कुछ कन्फ्यूजन हुआ है। कुछ लोग 6 मार्च दिन सोमवार को होलिका दहन का शुभ मुहूर्त बता रहे हैं, देखने को मिल रहा है पत्रिकाओं वगैरह में भी। और कुछ जगह 7 मार्च दिन मंगलवार को होलिका दहन करने के लिए शुभ मुहूर्त बता रहे हैं, पत्रिकाओं आदि में लिख करके आ रहा है। तो हमें वैसे शास्त्रों के अनुसार, विद्वानों के मत के अनुसार हमें 6 मार्च दिन सोमवार को होलिका दहन करना चाहिए या 7 मार्च दिन मंगलवार को हमें होलिका दहन करना चाहिए। वास्तविक शुभ मुहूर्त किस दिन है, आज हम इस चर्चा के माध्यम से यह भी जानेंगे, आपके लिए कुछ उपाय भी बताएंगे और अगर जलाएं भी तो किस समय शुभ मुहूर्त है होलिका दहन का, यह भी हम आपको बताएंगे। तो मित्रों, आप बस देखते रहिए और सबसे पहले इस बात को जान लीजिए कि होलिका का त्यौहार, होलिका दहन किस प्रमुख बातों पर निर्भर करता है। तो आपको बता दें कि होलिका दहन के लिए 2 प्रमुख बातें हैं। सबसे पहले तो उस समय, जिस समय होलिका दहन हो रही हो, प्रदोष काल पर्यंत पूर्णिमा हो। दूसरी बात, जिस समय होलिका दहन हो रही हो उस समय भद्रा बिल्कुल भी ना हो। भद्रायाम द्वे न कर्तव्यो श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी नृपतिम हंति ग्रामम दहति च फाल्गुनी। किसी भी प्रकार से हमें भद्रा में होलिका दहन नहीं करनी चाहिए। तो 2 प्रमुख बातें हैं, एक तो प्रदोष काल के समय पूर्णिमा हो और दूसरी बात भद्रा ना हो। और ये दोनों कंडीशन ही इस बार 2 दिन उत्पन्न हो रही हैं। इसीलिए कई जगह 6 मार्च को तो कई जगह 7 मार्च को हमें बताया जा रहा है। तो हम शास्त्रों के अनुसार, गुरुजनों, विद्वानों के मत के अनुसार ही आपके सामने जो बात रख रहे हैं वो रखेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि पूर्णिमा की स्थिति क्या है। तो आपको बताएं कि 6 मार्च दिन सोमवार को शायद 4:17 से पूर्णिमा लगेगी, जो कि दूसरे दिन
7 मार्च दिन मंगलवार को 6:09 तक ही पूर्णिमा रहेगी। और सूर्यास्त का जो काल है वो 6:32 है, मतलब सूर्यास्त काल के पहले पहले ही पूर्णिमा 7 मार्च दिन मंगलवार को खत्म हो जाएगी। इसीलिए 6 मार्च वाले लोग बोल रहे हैं कि दूसरे दिन पूर्णिमा है ही नहीं सूर्यास्त के समय, प्रदोष काल के समय, तो 6 मार्च को ही हमें होलिका दहन कर लेनी चाहिए। लेकिन वे यही एक बड़ी भूल ये कर रहे हैं कि भद्रा काल में ही होलिका दहन करने के लिए उद्यत हो गए हैं। तो अब आपको भद्रा काल के बारे में बता दें तो जो पूर्णिमा है, पूर्णिमा में शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा है उसमें पूर्वार्ध काल में भद्रा रहती है। तो इसलिए 6 मार्च दिन सोमवार को ही 4:17 से ही भद्रा लग जाएगी, जो कि 7 मार्च के प्रातः 5:15 तक भद्रा रहेगी। और भद्रा मृत्यु लोक की है, और मृत्यु लोक की भद्रा विशेष विचारणीय है। उस समय मृत्युलोके यदा वृष्टि सर्व कार्य विनाशिनी, जिस समय भद्रा मृत्युलोक में हो, सभी कार्यों को विनाश करती है, हमें उस भद्रा से जरूर बचना चाहिए। तो जिस भद्रा की हम बात कर रहे हैं वो भद्रा मृत्युलोक में ही है, इसलिए हमें भद्रा काल में होलिका दहन करने से बचना चाहिए। विशेष निषेधात्मक जो सिद्धांत है वो यही है। इसके साथ में जो भद्रा का मुख है वो 2:01 से प्रातः 4:11 तक है, मतलब रात्रि 2:01 से रात्रि 4:11 तक। ये 7 मार्च की तारीख पर ये भद्रा का मुख लग रहा है। और जो भद्रा का पुच्छ है वो 12:43 रात्रि से 2:01 तक है। मतलब अगर आपको जलाना ही है 6 तारीख को तो भद्रा के पुच्छ में आप होलिका दहन कर सकते हैं, जो कि 12:43 से 2:01 तक है। लेकिन संध्या काल में, भद्रा काल में आपको कभी भी होलिका दहन नहीं करना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कुछ शास्त्रों के अनुसार आपको बता देते हैं कि 7 तारीख को होलिका दहन क्यों कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि संध्या प्रदोष काल में कर नहीं पाएंगे और प्रदोष काल में ही होलिका दहन होती है, और रात्रि के 12:43 के बाद कौन करेगा 1 बजे। तो इसलिए 7 तारीख को क्या नहीं की जा सकती है? तो शास्त्रों का आदेश यह है कि दिनद्वये प्रदोष व्याप्तौ परैव, अर्थात अगर 2 दिन प्रदोष के समकक्ष अगर पूर्णिमा रहे तो दूसरे दिन ही हमें होलिका दहन करनी चाहिए। इस हिसाब से 7 तारीख को होलिका दहन प्रदोष काल में की जा सकती है। इसके साथ में यदा दो पूर्व दिने चतुर्दशी प्रदोष व्यापिने चाक्षय वशात सायन्नाथ प्रागेव पूर्णिमा तदा पूर्व दिने संपूर्ण रात्रौ भद्रा सत्वात् तत्र चा तन्निषेधात् परे हनि प्रतिपद्येव कुर्यात्। मतलब अगर भद्रा हो तो हमें दूसरे दिन ही, चाहे प्रतिपदा ही क्यों ना हो, हमें होलिका दहन दूसरे दिन ही करनी चाहिए। इस सूत्र के अनुसार भी, इसके साथ दूसरे शास्त्रों का प्रमाण भी देखें तो दिनार्धात् परतोपि स्यात् फाल्गुनी पूर्णिमा यदि रात्रौ भद्रावसाने तु होलिका दीप्यते तदा, अर्थात अगर आधे दिन के उपरांत पूर्णिमा है तो हमें फिर उसी दिन के प्रदोष काल के समय भद्रा से रहित काल पर होलिका दहन करना चाहिए। रक्षाबंधन और होलिका दहन के समय भद्रा विशेष रूप से विचारणीय होती है, इसलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि भद्रा काल में आप होलिका दहन करने से जरूर बचें, क्योंकि मृत्यु लोक की भद्रा है और भद्रा में ही तो होलिका दहन नहीं होती, भद्रा में ही तो रक्षाबंधन नहीं होता। भद्रा के लिए 2 ही तो विशेष नियम है, एक रक्षाबंधन और दूसरा होलिका दहन। इसके साथ आपको ये बता दें कि अगर आप 7 तारीख को ही होलिका दहन कर रहे हैं तो कितने बजे से कितने बजे के बीच में आपको करना चाहिए? तो 6:32 सायं काल से लेकर के आपको 8:58 तक आपको होलिका दहन
7 तारीख को कर लेनी चाहिए। और जो 6 को करेंगे उनका तो मैंने पुच्छ के समय बताया, 12:43 जब भद्रा का पुच्छ काल रहेगा तो 12:43 से 2:01 तक इस समय आप कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं कि ज़्यादातर भारत के स्थानों पर 6:32 के बाद ही पूर्णिमा खत्म होगी। उसके अनुसार भी आपको 7 तारीख को ही होलिका दहन करना चाहिए। सभी शास्त्रों पुराणों का यही मत है, सभी पंचांगों का यही मत है। कुछ कतिपय पंचांगों में यह जरूर बात है कि 6 तारीख को लिखा हुआ है, लेकिन गुरुजनों विद्वज्जनों से विचार करने के बाद, शास्त्रों का अध्ययन अनुशीलन करने के बाद यह बात स्पष्ट हो जाती है कि 7 तारीख को ही हमें होलिका दहन करनी चाहिए प्रदोष काल पे। तो आशा करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। मित्रों, अब बात करते हैं कि होलिका का पूजन आदि कैसे करना चाहिए। तो जैसे भी आप पूजन करते हैं आपको उसी विधि विधान के अनुसार होलिका का पूजन करना चाहिए, क्योंकि होलिका का पूजन करने से हमारे जीवन में जितनी भी प्रकार की समस्याएं बुराइयां होती हैं वो उसी समय तत्क्षण भस्म हो जाती हैं। इसके साथ आपको कुछ उपाय बता देते हैं। अगर आपके घर में विशेष दरिद्रता है, बहुत कलह मची रहती है, तो शुद्ध गाय के उपलों से बने हुए छोटे छोटे सरकंडे कंडे उनको माला की तरह पिरो करके आपको 11, 7, 21 आप होलिका दहन में जरूर छोड़ना चाहिए। अगर आपके घर में लक्ष्मी का वास नहीं है, आपके घर में अलक्ष्मी का वास हो गया है, आपके घर में व्यय बहुत होता है, पैसे नहीं रुकते हैं, तब आपको अपने से उतारा करके आपको हल्दी और गुड़ जरूर होलिका दहन के जलते समय आपको डालना चाहिए। अगर आपके जीवन में बहुत बीमारियां आ गई हैं, आपके घर में हर कोई ना कोई सदस्य बीमार रहता है, तो गुग्गल लोभान आदि को उतारा करके नारियल का पूजन करके आपको होलिका दहन में डालना चाहिए। ध्यान रखें, केमिकल युक्त रंग आप बिल्कुल भी किसी को न लगाएं। बड़े ही प्रेम, उत्साह और भाईचारे से आप एक दूसरे को गुलाल, अबीर आदि जो भी लगाएं वे लगाएं। दूसरे को नुकसान ना हो, कष्ट ना हो, दूसरा कोई बीमार ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। मित्रों, आशा करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। आगे फिर उपस्थित होंगे आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।